आज से पहले इतने मज़ेदार चटखारा कोफ्ता कबाब कभी ट्राई नहीं किए होंगे। इतने ज़्यादा सॉफ्ट, जूसी और मुंह में घुल जाने वाले चटखारा कोफ्ता कबाब बनकर तैयार होते हैं। तो एक बार इनको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको इतने पसंद आएंगे कि आप अपने घर की दावतों में बनाएंगे। तो इन मज़ेदार से चटखारा कोफ्ता कबाब को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1 बंच लहसुन ले लिया है, 3 इंच का अदरक का टुकड़ा, 4 से 5 हरी मिर्चें और आधा बंच हमने हरा धनिया ले लिया है। तो इन सारी चीज़ों को हम चॉपर जग के अंदर ऐड कर देते हैं और इन सारी चीज़ों को हमने बहुत अच्छी तरह से चॉप कर लेना है। बिल्कुल बारीक हमने इनको पीस लेना है। इसके साथ ही एक मीडियम साइज़ की प्याज भी हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं। तो प्याज को इस तरह से मोटा मोटा कट कर लिया है। तो पहले मैं इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से पीस लेती हूँ, इनको बिल्कुल बारीक चॉप कर लेती हूँ। इन सारी चीज़ों को पीसने के बाद इनको मैं एक बड़ी प्लेट में निकाल लेती हूँ। इसके साथ ही इसी चॉपर जग के अंदर हम ऐड कर देते हैं 400 ग्राम के करीब बीफ का कीमा। तो मेरे पास मोटा वाला कीमा है, इसलिए मैं इसको पीस रही हूँ। अगर आपके पास बाजार का मशीन का कीमा हो तो आपको पीसने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए यहाँ पर इस कीमे को भी हम बिल्कुल बारीक पीस लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर बिल्कुल रूखा कीमा लिया है और कीमे को हम इस तरह से चॉपर जग के अंदर अच्छी तरह से कर बारीक कर लेते हैं। अगर आप इसके अंदर 10% फैट ऐड करना चाहें तो आप फैट भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। तो देखिए कीमे को मैंने बहुत अच्छी तरह से इस तरह से बिल्कुल बारीक पीस लिया है। तो कीमे को धोकर मैंने एक स्ट्रेनर में रख लिया था, इसका सारा पानी अच्छी तरह से निचोड़ लिया था। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमने हरा मसाला पीसा था इसके अंदर भी काफ़ी सारा पानी है। तो इसके पानी को भी मैं अच्छी तरह से निचोड़ लेती हूँ। तो इन कोफ्तों में बिल्कुल भी पानी नहीं रहना चाहिए, नहीं तो आपके कोफ्ते ठीक से नहीं बन सकेंगे और फ्राई करते टाइम आपके कोफ्ते टूटेंगे। तो इसलिए आप पानी इसका अच्छी तरह से निचोड़ लीजिएगा। तो यहाँ पर हरे मसाले का पानी निचोड़कर मैंने साइड पे रख लिया है और कीमे को भी हम एक बार अच्छी तरह से निचोड़ लेते हैं। आप चाहें तो आप इसको कपड़े के अंदर डालकर भी निचोड़ सकते हैं या किसी स्ट्रेनर से भी आप इसको निचोड़ सकते हैं। अब हम इसमें कुछ मसाले ऐड कर लेते हैं। तो ½ टीस्पून नमक ऐड कर दिया है। नमक हमने बाद में मसाले में भी ऐड करना है, तो नमक थोड़ा कम ही ऐड कीजिएगा। ½ टीस्पून लाल पिसी हुई मिर्चें, ½ टीस्पून लाल कुटी हुई मिर्चें, 1 टीस्पून मैंने इसमें चाट मसाला ऐड कर दिया है, ½ टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला ऐड कर दिया है और ½ टीस्पून पिसी हुई काली मिर्च। इसके साथ ही यहाँ पर मैंने भुना कुटा जीरा ले लिया है। तो जीरे को तवे पर भूनकर और कूटकर 1 टीस्पून भर के मैंने इसमें भुना कुटा जीरा ऐड कर दिया है। इसी तरह से आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने यहाँ पर भुना कुटा धनिया भी इसके अंदर 2 टीस्पून भरकर ऐड किया है। तो धनिया को भी आपने भूनकर कूटकर ऐड करना है। ½ टीस्पून आप इसमें मीठा सोडा भी ऐड कर लीजिएगा। इससे बिल्कुल भी कबाब सिकुड़ेंगे नहीं और बहुत ही जूसी और सॉफ्ट कबाब बनकर तैयार होंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर बेसन ले लिया है। तो 2 टेबलस्पून बेसन को मैंने फ्राइंग पैन में अच्छी तरह से रोस्ट कर लिया था। लो फ्लेम पर रोस्ट करने के बाद मैंने इसके अंदर बेसन ऐड कर दिया है और बेसन ऐड करके हम इसको बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। अभी हमने इसका एक मसाला भी बनाकर तैयार करना है, इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। और दोस्तों यहाँ पर मैं आपको याद दिलाती चलूँ, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और अगर रेसिपी अच्छी नहीं लग रही है तो आप इसको डिसलाइक भी कर सकते हैं। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप मुझे किस सिटी और किस कंट्री से देख रहे हैं ताकि मैं आपका थैंक्स कर सकूं। तो पहला थैंक्स जाता है साइमा को लाहौर से, नौरीन को स्कॉटलैंड से, जोहान को इटली से थैंक्स जाता है और मुजम्मिल को कराची से। तो मेरी रेसिपीज़ को इतना पसंद करने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आप मुझे ज़रूर कमेंट किया करें। तो यहाँ पर इस मिक्सचर को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद 1 घंटे के लिए मैंने फ्रिज में रख दिया था। उसके बाद हम इस तरह से इसके कोफ्ते बनाकर तैयार कर लेते हैं। थोड़ा थोड़ा हाथ पर इस तरह से पानी लगाने के बाद मैंने इस तरह से इसके कोफ्ते बनाकर तैयार कर लिए हैं। तो इस तरह से हमने मीडियम साइज़ के इसके कोफ्ते बना लिए हैं। तो सारे कोफ्ते बिल्कुल इसी तरह से बनाकर मैंने तैयार कर लिए हैं और इन कोफ्तों को बनाने के बाद अब हम इनको फ्राई कर लेंगे और आखिर में हम इसका एक मसाला भी बनाकर तैयार करेंगे जिससे ये कोफ्ते बहुत ज़्यादा जूसी बनकर तैयार होंगे। तो एक फ्राइंग पैन में मैंने ऑयल को गर्म कर लिया था। ऑयल को गर्म करने के बाद हमने सारे कोफ्ते इस तरह से ऑयल के अंदर डाल दिए हैं और हम इनको शैलो फ्राई कर लेंगे। तो थोड़े से ऑयल के अंदर इस तरह से मैंने इन कोफ्तों को फ्राई कर लिया है और हमने इनको इतना फ्राई कर लेना है कि इनके ऊपर बहुत ही अच्छा सा कलर आ जाए। तो 10 मिनट के लिए मैंने इन कोफ्तों को ढककर फ्राई कर लिया था। इस तरह से अंदर तक ये कोफ्ते बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो गए थे। कोफ्तों को फ्राई करने के बाद मैंने इनको एक प्लेट में निकाल लिया है। अब इसी ऑयल के अंदर हम ऐड कर देते हैं एक बड़े साइज का टमाटर पीस कर। तो मैंने टमाटर को पीस कर इसके अंदर ऐड कर दिया है। इसके साथ ही 4 टेबलस्पून मैंने इसके अंदर फेंट कर दही ऐड कर दिया है और हम इसको बहुत अच्छी तरह से भून लेते हैं। इतना भून लेंगे कि साइडों से ऑयल ऊपर आ जाए। साथ ही कुछ मसाले ऐड कर लेते हैं। तो 1/4 टीस्पून नमक ऐड कर दिया है। नमक मैंने कोफ्तों में भी ऐड किया था। ½ टीस्पून
लाल कुटी हुई मिर्चें ऐड कर दी हैं और हाफ टी स्पून भुना कुटा जीरा और भुना कुटा धनिया ऐड कर दिया है। इसके साथ ही इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। जब ये मसाला बहुत अच्छी तरह से भुन जाएगा तो उसके बाद हाफ टी स्पून मैं इसमें आमचूर पाउडर ऐड कर रही हूँ। इससे बहुत ही चटखारेदार आपके कबाब बनकर तैयार होंगे। हाफ टी स्पून मैंने इसमें पिसा हुआ गरम मसाला भी ऐड कर दिया और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। इस मसाले को अच्छी तरह से भूनने के बाद अब हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं कोफ्ते, जो हमने पहले ही फ्राई करके निकाल लिए थे। और कोफ्ते फ्राई करके अब हम इसको इतना पका लेंगे कि ये सारा मसाला कोफ्ते के ऊपर अच्छी तरह से चिपक जाए। इस मसाले को कोफ्तों के साथ ढककर हमने 10 मिनट के लिए छोड़ दिया है। इस तरह से ये सारा मसाला कोफ्तों के अंदर तक चला जाएगा। इसके साथ ही अब हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं एक बड़े साइज की प्याज, जो मैंने इस तरह से गोलाई में कट कर ली है। प्याज ऐड करके प्याज को भी मैं इसके अंदर अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ। इसके साथ ही हाफ बंच बारीक कटा हुआ हरा धनिया भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है और इसको भी हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। 1 मिनट तक अच्छी तरह से पकाने के बाद अब हम इसको डिश आउट कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार चटखारा कोफ्ता कबाब बनकर तैयार हो चुके हैं। बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार रेसिपी है, तो एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फेसबुक, टिकटॉक या यूट्यूब पे देख रहे हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा। आने वाली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।